सीताराम पदाम्बुजो मधुपयनमानसंलीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा जिह्वा पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो रहे। श्रोता है रसखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। जे बसे बसत मधुरा मंडल, ते दया दृष्टि मोह पर करो। जे बसे रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्र दासु स्वामी। रघुनाथ गुंजामाली चित उत्तम, विठल विरहट निकामी। यदुनंदन रघुनाथ रामानंद, गोविंद मुरली सोती। हरिदास मिश्र भगवान, मुकुंद केशव दंडोती। चतुर्भुज चरित्र विष्णुदास, बेनी पद्मो सिर धरो।
जे बसे बसत मथुरा मंडल, जे बसे बसत ते दया दृष्टि मोह पर करो। ते दया दृष्टि मोह पर करो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवघोष गोस्वामी जी इस सप्ताह में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है। श्री रघुनाथ जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री रामभद्र जी, श्री दास गोस्वामी जी, श्री गुंजामाली जी, श्री चित्त उत्तम जी, श्री विठल जी, श्री मरहटी जी, श्री यदुनंदन जी, श्री रघुनाथ जी, श्री रामानंद जी, श्री गोविंद जी, श्री केशव जी, श्री चतुर्भुज जी, श्री चरित्र जी, श्री विष्णुदास जी, श्री वेणी जी, ऐसे कई संतों का स्मरण किया इस सप्ताह में। और अंत में एक सूत्र देते हैं निष्कर्ष के रूप में कि ये सभी संतजन व्रज 84 कोष में रहकर भगवान की नित्य दिव्य रसमयी लीलाओं का अनुभव किया। ब्रजमंडल में रहे और रस के रस में अवगाहन किया। श्री नवघोष गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रजरस पीने की मेरी भी इच्छा है, इसलिए इन भक्तों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपना श्रीपद कमल मेरे सिर पर विराजमान करें। जो भी भक्तजन आज के पहले ब्रज 84 में निवास किया है, ब्रजरस का पान किया है, वे सभी भक्तजन और वर्तमान में जो भक्तजन अभी निवास कर रहे हैं ब्रज 84 में, वे भक्तजन मेरे ऊपर दया दृष्टि करें। इनकी कृपा के बिना रज भाव का मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ नाभाजी महाराज कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से इस दिव्य रस को प्राप्त किया है, उनका अनुगत्य किए बिना इस भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उनका अनुगत्य, उनका अनुसरण, उनकी कृपा प्राप्त करनी होगी। सीधे ब्रज भाव को कोई प्राप्त नहीं करता है, ब्रजरस को कोई प्राप्त नहीं करता है। इसलिए उद्धव जी महाराज जब श्री राम वृंदावन आए और ब्रजांगनाओं के मध्य में कुछ क्षण ही रहे, तो उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये ब्रजभाव तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा। मैंने श्री बृहस्पति जी से बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो पढ़ी, मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में तो रहा, लेकिन ऐसा भाव तो मैंने पहली बार ब्रज में देखा। यहाँ केवल रस ही रस है, रस के सिवा कुछ भी नहीं। वेदों ने 3 मार्ग बताए हैं। कर्म उपासन, ज्ञान वेद मत। कर्म उपासन सो सब भांति खरो। वेद ने 3 मार्ग बतलाई, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। वो सभी कहते हैं कि तीनों मार्ग खरे हैं,
सत्य हैं, पक्के हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूं, और अंधे व्यक्ति को न कर्म का बोध होता है, न उपासना का बोध होता है, न ज्ञान का बोध होता है। मैं अंधा हूं, और अंधा भी मैं सावन में हुआ, और सावन में हरियाली रहती है, तो अब अंधा होने के बाद मुझे केवल हरियाली हरियाली दिखती है, क्योंकि अब तो दिखाई पड़ता नहीं। मोहि तो सावन के अंधई जो, मोहि तो सावन सूझत रंग हरो, गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो भाई, हमने कर्म की बातें पढ़ी, उपासना की बातें पढ़ी, ज्ञान की बातें पढ़ी और खुद समझाया लोगों को। उससे मामला नहीं चलता, उससे काम बना नहीं। इन सिद्धांतों की चर्चा करने से काम नहीं बनता, अंदर का अभाव नहीं जाता है, अंदर के विकार नहीं जाते हैं। चाटत रहो स्वान पातर जो, चाटत रहो कबहु न पेट भरो, केवल बातें करने से कभी किसी की समस्या का समाधान थोड़ी होता है। बड़ी बड़ी बातें आप रट लो और लोगों को सुना करके उनसे प्रशंसा, इससे थोड़ी कोई समाधान होता है। कहते मैंने कर्म की बातें, उपासना की बातें, ज्ञान की बातें हम लोगों ने खूब कही सुनी, लेकिन अभाव बना। चाटत रहो, वही पत्थर के चाटने से नहीं है, पेट नहीं भरा। लेकिन जब से मैंने रस पिया तो जीवन में क्रांति आ गई। अब हो सुमिरत नाम सुधा रस, हो गुरु गोविंद की कृपा हुई और मैंने भगवान नाम के रस का पान करना प्रारंभ कर दिया। सारी समस्याओं का समाधान हो गया। मुझे दुनिया की चीजें तो छोड़ दो, ये हालत है कि अमृत की थाली मेरे सामने परोसी रखी है, परोस धरो, और मैं देख रहा हूं कि अमृत है सामने, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती है, अमृत को भी पीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मैं दिव्यात दिव्य अमृत से छक गया हूं, नामामृत से इतना छक गया हूं कि ये देवताओं के द्वारा जो अमृत मेरे सामने रखा गया है, इससे मुझे देखने की इच्छा नहीं होती। तो जिन्होंने ब्रजरस का पान किया है, जब तक उसका अनुगमन नहीं करेंगे तब तक ब्रजरस की अनुभूति नहीं होगी, ब्रजरस का पान नहीं होगा। पूज्य राधा बाबा जी ने कई भाषाओं के ज्ञाता थे और इतना वेदांत उनको याद था, पूछो मत, लेकिन उससे अभाव दूर नहीं हुआ। तो उन्हें ब्रजरस पीने की इच्छा हुई, भटकने लगे कि ब्रजरस मिलेगा कहाँ मुझे। कई जगह गए, ब्रजरस नहीं मिला। और ऐसा संयोग कि एक बार वो गोरखपुर गीता वाटिका गए, श्री जयदयाल जी ने उनको कहा कि एक बार आप भाई जी से मिलो। वहाँ गए, कभी इसके पहले मिले नहीं थे राधा बाबा, न भाई जी ने कभी उनको देखा था,
वहाँ गए। उस समय स्टेशन से गीता वाटिका 10 किलोमीटर दूर पैदल गए वहाँ से, और 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं था, पैसा अपने पास छूटे ही नहीं थे। ट्रेन में किसी ने बैठा दिया टिकट के, चले आए। तो 10 किलोमीटर भूखे प्यासे पैदल चले। दोपहर में पहुँचे, थक गए तो एक सीढ़ी में बैठ गए। किसी ने कसाय वस्त्र देखे तो कहा, बाबा किससे मिलना है आपको? बड़ी धीरे से बोले, आवाज़ नहीं निकल रही थी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलना है। वो सज्जन भाई जी के पास गए। भाई जी, कोई महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। भाई जी आए, ऐसी सीढ़ी में बैठे हुए थे। आए, भाई जी ने अपने दाहिने हाथ को उनके चरण में लगाया प्रणाम करने के लिए। दाहिने हाथ को राधा बाबा जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए लगाया और ब्रजरस प्रवेश कर गया। कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन केवल भाई जी ने सिर के ऊपर हाथ नहीं रखा, चरणों को छुआ और ब्रजरस प्रवेश कर गया। मालो माल हो गए राधा बाबा। उसने से प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक भाई जी का दर्शन नहीं करूंगा भोजन नहीं करूंगा। अंत तक उनकी ये प्रतिज्ञा रही। जब तक भाई जी का वो दर्शन नहीं कर लेते भोजन नहीं करते थे। और भाई जी को कहीं भी जाना हो, अब उनकी प्रतिज्ञा नहीं तो भोजन नहीं करेंगे, तो साथ में उनको ले जाते। ये रस किसी के अनुगत्य से प्राप्त होता है, ये रस किसी की कृपा से प्राप्त होता है। किनकी? जिसने इस ब्रजभूमि में निवास किया है। इससे नाभाजी महाराज हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने चरण कमल मेरे सिर पर रखो। बीनी पद्मो सिरे धरो, बीनी पद्मो जे बसे बसत मथुरा मंडल, जे बसे ते दया दृष्टि मोह पे करो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस ब्रज 84 में कोई एक क्षण बिना श्री ठाकुर जी कृपा के नहीं रह सकता है। कोई एक क्षण यदि ये निवास कर रहा है तो ये ठाकुर जी की सीधी कृपा है उसके ऊपर। अहो मधुपुरी धन्य बैकुंठ शिगरीयसी, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। एक क्षण बिना श्री कृष्ण की कृपा के कोई यहाँ नहीं रह सकता है। इसलिए रसिक जन कहते हैं वृंदावन में वास ये प्रिया प्रीतम की कृपा है। कब हुई है कृपा मेरी, कब हुई है कृपा, सुखद वास वृंदावन केरो, सुखद वास सुखद वास वृंदावन केरो, बाकी चितवन चितवो तेरी,
दरस परस सत्संग श्री हरि गुरु दरस परस सत्संग श्री हरि गुरु दरस परस मिली रसिकन ब्रज कुंजन फेरी मिली रसिकन ब्रज कुंजन हुई है कृपा घनेरी कुनी कब हुई है कृपा ललित बिहारी ललित बिहारी ललित बिहारिणी ललित बिहारी ललित करी राखो निज चरणन चेरी हुई है कृपा घनेरी पुनि कब हुई है कृपा हुई है कृपा घनेरी। इससे इसके अनंत जन्म के पूर्ण एक साथ संचीभूत होते हैं। उसके लिए सीधा वृंदावन के लिए अनुराग का भाव उत्पन्न होता है, सबको नहीं। जाग जगत में जागे जाको भाग जागे जाको भाग जगत में जागे जाको ताके ही उपजत वृंदावन ताके ही उपजत वृंदावन ताके ही दर्शन को अनुराग जागे जाको भाग जगत में जगत में जागे जाको भाग तृण समुतजे सकल सुख संपत्ति तृण समुतजे सकल सुख संपत्ति तृण समुतजे हाँ बाढ़े विषय विराग
जगत में जागे जा। श्री वनवास करन चित चाहत, श्री वनवास करन चित चाहत। पाए अलोनी सागो, केल सखी घनश्याम कुंज लखी। केल सखी घनश्याम कुंज लखी। बुझत विरह की आग, जागे जाको जगत में जागे जाको भाग। ताके ही उपजत वृंदावन, ताके ही दर्शन को अनुराग। जागे जाको भाग जगत में, जागे जाको भाग जगत में। श्री भक्तिमाल के रचयिता श्रीनाथ भागवत स्वामी जी इन रसिकों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आप मेरे सिर पर अपना चरण कमल रखते हैं और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करें, दया दृष्टि करें। मैं भी इस ब्रजरस का आस्वादन करना चाहता हूँ। इस छप्पे में कई नाम हैं, उनमें एक नाम श्री गुंजामाली जी का है। गुंजामाली के चरित्र की विशेषता है, इसमें से ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन है। एक कब किसके ऊपर कैसे रीत जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए ठाकुर जी की प्राप्ति अत्यंत सहज और सरल है। इन भावों को स्पष्ट करने के लिए कथाएं हैं। भगवान सातवें आसमान में नहीं है, भगवान बिल्कुल निकट है, लेकिन हमारे हृदय में उनको पाने की इच्छा नहीं है। जगत के पदार्थों की तो इच्छा है, जगत के लोगों की इच्छा है, अपने मान सम्मान की इच्छा है, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं है। लेकिन जितने नजदीक ठाकुर जी उतना नजदीक कोई नहीं है। इन चरित्रों के माध्यम से ये बात स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास से परिचय देते हैं गुंजामाली का। कही ना भा स्वामी, कही ना भा स्वामी, आप गयो मैं प्रताप संत। कही ना भा स्वामी, आप बसे ब्रज बसे सो तो महिमा
गुंजाहार धारी नाम परो भई गुंजा माली। करो वास लाहौर में आगे सुनो सार है। आगे सुनो सार है, आगे सुनो सार है। प्यारासी महाराज कहते हैं किसी नामाजी महाराज ने रज के रसकों का रसोगान किया है, उनकी अपार महामहिमा है। जो ब्रजमंडल में निवास कर चुके हैं और वर्तमान में निवास कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। आगे कहते हैं कि सार की बात सुनो, सुनो सार है। सार का तात्पर्य ही होता है कि जो चीज वास्तव में ग्रहण करना चाहिए उसे ग्रहण करना। अनंत चीजें हैं, अनंत वस्तु हैं, अनंत लोग हैं, लेकिन जिसके लिए मानव जीवन मिला वो चीज ग्रहण की कि नहीं की। इसलिए कहते हैं सार की बात सुनो आप, जिसे आपको ग्रहण करना वो सुनो आप। सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे, जानोगे नहीं तो उसके प्रति रुचि कैसे होगी, और रुचि नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है। कहते हैं सुनो, सार की बात सुनो। लाहौर में गुंजामाली नाम के संत रहते थे। पहले पूरा भारत एक था, अब लाहौर पाकिस्तान में चला गया। पहले पूरा भारत एक था, बहुत भारत की सीमा बहुत आगे तक थी। तो लाहौर में गुंजामाली जी रहते, गुंजामाली नाम के संत रहते और श्री गोपाल जी की सेवा करते। लेकिन आपने एक नियम बना रखा था, गुंजा की माला धारण कराते ठाकुर। गुंजा होता है, गिरिराज जी बहुत होता है, वन में भी बहुत होता है गुंजा। तो जैसे तुलसी की माला लोग धारण कराते हैं, ऐसे श्री गुंजामाली जी गुंजा की माला रोज बनाते हैं, श्री अपने ठाकुर जी के लिए, गोपाल जी के लिए, और श्रृंगार के पहले धारण कराते हैं। और जब रात्रि में शयन करते तो माला निकाल करके प्रसादी के रूप में ग्रहण, पहनते भी उसी को। श्री ठाकुर जी को गुंजा की माला धारण भी कराते और बाद में प्रसादी माला पहन के रखते। तो इनका नाम लोगों ने गुंजामाली रख दिया, गुंजाओं की माला को पहनने वाले। इन्होंने भजन किया और भजन करने से मन ताकतवर बनता है। मन बहुत कमजोर है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। क्यों होता है बताओ? कमजोर है मन। मन को सामर्थ्यशाली भजन बनाता है। बड़ी बड़ी फिर आपत्तियां विपत्तियां आंखों के सामने होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मन आपका सामर्थ्यवान हो जाएगा, प्रलय हो जाए तो भी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन मन यदि कमजोर हुआ, किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। परीक्षा में फेल हो गया, व्यक्ति रेल की पटरी के नीचे बैठ जाता है। मन की हालत खस्ता है, बहुत कमजोर मन है। तो गुंजामाली ने भजन किया तो मन इनका मजबूत हुआ। और जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, वहाँ रोज कोई ना कोई समस्याएं आनी। सागर से जैसे लहरें कभी बंद नहीं हो सकती हैं, ऐसे संसार से कभी समस्याओं का अंत नहीं हो सकता है। उन समस्याओं को झेलने के लिए आपको मन को तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए केवल एक ही विकल्प है, श्री हरि का भजन।
जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो बाजी मार देते हैं, बाकी सब इस संसार सागर में डूब जाते हैं। भयंकर कष्ट आने पर व्यक्ति दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर संसार में कीड़ा मकोड़ा बनता है। इसलिए कहा कि न जाने कितने लोग आए भवसागर में डूब गए, क्योंकि मन कमजोर है। तो देखो आप, गुंजामाली ने भजन किया, इनकी एक बेटी थी और पहले छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, 7-8 वर्ष की आयु में विवाह हो जाते थे। उसके पीछे विज्ञान अलग है, हर चीज का विज्ञान है। आज के लोग नहीं समझने के कारण उल्टी सीधी बात करते हैं। विज्ञान है, इन ऋषियों के द्वारा खोज की हुई चीजें हैं, कोई चीज निरर्थक नहीं है। तो छोटी आयु में विवाह हो जाते थे, इनकी बेटी का विवाह हो गया छोटी आयु में। बेटी जब 13-14 वर्ष की हुई तो जिसके साथ विवाह हुआ था उनकी मृत्यु हो गई। समाचार गुंजामाली को मिला तो गुंजामाली बिल्कुल व्यथित नहीं हो गई, क्योंकि भजन के द्वारा समाधान है। संसार में हमें जितने लोग मिले हैं, इन सबका अपना अपना प्रारब्ध है। तुम्हारे चलाने से कोई नहीं चलेगा। अब तुम चाहो कि हम जैसा क्या, कोई नहीं, अपने अपने प्रारब्ध को व्यक्ति भोगने के लिए आया है। भूल जाओ इस बात को, ये बात समझ के रखो। यहां जितने लोग आए अपने प्रारब्ध का भोग करने के लिए आए हैं। तुम्हारे प्रारब्ध का कोई कर्म था कि आपके साथ उसका मिलना हो गया, और एक निश्चित समय में अलग हो जाएगा वो। तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उन्होंने विचार किया कि बेटी को सूचना देनी चाहिए। समाचार तो उनके पास आया था और बेटी बड़ी भी हो गई है, उसे सूचना देना चाहिए कि तुम्हारे साथ प्रारब्ध का एक खेल हो चुका है। तो गुंजामाली जी बेटी के पास गए, बेटी के कक्ष में गए और कहा, बेटी एक जीवन का सत्य तुम्हें मैं कहना चाहता हूं। संसार में जो भी आया है अपने प्रारब्ध कर्मों के भोग के लिए आया है। कर्म का फल पूरा हुआ और वो यहां से चला जाएगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म जो जस करे सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को निजी कृत कर्म भोग सब भ्राता। बेटी मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि ये संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग करने के लिए आया है। तुम्हारा जिससे संबंध हुआ था पति के रूप में, उसका कर्म भोग पूरा हो गया और यहां से पृथ्वी लोक से चला गया। इतना सुनना था और पछाड़ मार के गिर पड़ी। उसे तो अंधेरा दिखाई पड़ने, आगे का भविष्य पूरा अंधेरा दिखाई पड़ने लगे। आगे क्या करना है क्या नहीं करना, मूर्छित हो गई इनकी बेटी।
2-3 घंटे के बाद जब होश आया तो गुंजा वाली ने कहा कि देखो बेटी, चिंता एक दिन शरीर को खा जाती है। तुम्हारा शरीर काला पड़ गया चिंता करते करते, और एक चिंता हमारे ही शरीर से उत्पन्न होती है और हम ही को खा जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने एक प्रश्न किया है, सृष्टि में ऐसा कौन है जिसे चिंता रूपी सर्पनी ने घिसा ना हो? कोई है? सबको चिंता खाती है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता को जग जानना व्यापी माया। इस सृष्टि में कौन है जिसके ऊपर माया का प्रभाव न पड़ा हो? और सृष्टि में कौन है जिसे चिंता ने अपना शिकार न बनाया हो? तो बेटी, चिंता व्यक्ति को खा जाती है। यदि तुम मुझे पिता मानती हो तो मैं तुमसे को अच्छी सीख देना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो उसे स्वीकार कर दो, कोई बात नहीं। बड़े लोगों को अच्छी बात कहना चाहिए, कोई स्वीकार ना करे तो दुख नहीं करना चाहिए। तुमने अपना कर्तव्य कर दिया, सामने वाला जाने, और तुम यदि उसी में उलझे रहे तुम्हारा जीवन चला जाएगा। भगवान शंकर ने सती को समझाया कि तुम जिनको राजकुमार कह रहे हो, राजकुमार नहीं हो, मेरे इष्ट है, मेरे भगवान है। सती ने कहा नहीं, वो तो राजकुमार है, रो रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जानो, परीक्षा करो। मैं और अपना माला लेके भजन करने लगे। अब पीछे पड़ जाते तो भजन होता है क्या? नहीं, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। बात सही थी, नहीं मानो, नहीं मानो, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, भुगतनी है। तो आज सही बात कह दो क्योंकि बड़े हो, लेकिन अपना जीवन मत दांव में लगा दो, नहीं कुछ खाली जाना पड़ेगा यहाँ से। तो गुंजावली ने कहा बेटी, मैं तेरा पिता हूँ तो तुझे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम चिंता ना करो, चिंतन करो। चिंता और चिंता में थोड़ी अंतर है, देखो एक ना बढ़ा दिया बस। चिंता न करो, चिंतन करो। तो बेटी ने पूछा पिताजी चिंतन कैसे होता है? अब नया व्यक्ति जो इस मार्ग में आता है ना, उसे नहीं पता होता कि कैसे पकड़े हम ठाकुर जी के, नहीं पता होता है उसका सिस्टम क्या है। तो बेटी ने कहा पिताजी चिंतन कैसे होता है? तो गुंजामाली ने भजन किया ना, इसलिए समाधान किया। कहा बेटी चिंतन तभी होता है जब हमारी वृत्तियां ठाकुर जी से सब जुड़ जाए। हम यहाँ बैठे हैं, संसार की बात याद आ रही है, दुकान की बात आ रही है, घर की बात याद आ रही है, परिवार की बात याद आ रही है, कभी रस नहीं आएगा कथा में। वृत्तियां हमारी बहिर्मुख है, रस ही नहीं आएगा कथा में, बैठे रहेंगे, सुख व्यक्ति उठ के जाएगा। वृत्तियों को पहले समेटना पड़ेगा, और समेट करके जब आप श्री ठाकुरी में लगाओ अपने आप चिंतन होने लग जाएगा। ये नियम है। तो गुंजामाली ने कहा कि बेटी यदि तुम्हें चिंतन करना है तो उसकी शुरुआत यह है कि मैं जिन ठाकुर जी की सेवा करता हूँ, गोपाल जी की सेवा करता हूँ, उनकी सेवा करना प्रारंभ करो। आप जिसमें समय लगाएंगे उसका चिंतन होगा। अब कई लोग अपने शरीर में समय लगाते हैं 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, शरीर का चिंतन होता है। कहीं बूढ़े ना हो जाए, कहीं काले ना हो जाए, कहीं दुबले ना हो जाए। जहां समय लगाओगे उसका चिंतन होगा। तो सेवा में जब समय लगाएंगे तो व्यर्थ की बातें अपने आप चली जाएंगी। तुम गोपाल जी की सेवा करो। और सुनो बेटी, सेवा करने के लिए कोई ना कोई संबंध जोड़ना होता है। महाराज जी कहते थे, श्री मुठादास जी महाराज, ये चद्दर है,
ये किसकी चद्दर है? हमारी चद्दर है। अभी ये चद्दर की इस कोने में माचिस की तीली से थोड़ा सा जल जाए तो बार बार याद आएगी, अरे चद्दर जल गई, चद्दर जल गई, चद्दर जल गई। क्यों? क्योंकि हमारी चद्दर है, हमारी चद्दर है। इसका कोना जल गया तो बार बार हमसे संबंध नहीं चद्दर का। और अभी आप मोबाइल में सुनो कि बम्बई की चद्दर की फैक्ट्री में आग लग गई, 1,00,000 मीटर चद्दर जल गए, कुछ नहीं होगा। तो भैया कपड़ा तो वहाँ भी जला और आपका एक कोना जला, उसकी याद क्यों नहीं आ रही? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, संबंध नहीं है। तो चिंतन संबंध से होता है। गुंजावाली ने कहा कि तुम ठाकुर जी से संबंध जोड़ो। बेटी ने कहा पिताजी मैं कौन सा संबंध जोड़ूं? गुंजावाली ने कहा कि देखो, जो अभाव हो वो संबंध जोड़ो। तुम्हारे पति देव चले गए, पति नहीं है, इनसे पति का संबंध जोड़ लो। प्रियदास लिखते हैं, सुत बधू विधवासो, सुत बधू विधवासो, बोल के सुनायो लेहू, सुत बधू विधवासो, बोल के धनपति के है श्री गोपाल भरतार है, धनपति के है श्री गोपाल भरतार है, श्री गोपाल भरतार है, श्री गोपाल भरतार है। बेटी ये गोपाल जी लो, ऐसा पिता कोई होगा? ये गोपाल, ये यथार्थ जीवन का परिचय कराना, यथार्थवाद से, सत्यवाद से किसी को जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये गोपाल जी लो। और बेटी ये घर, ये धन संपत्ति, इस सबको तुम स्वीकार करो। अब मैं श्री धाम वृंदावन जा रहा हूं, मेरा जीवन अब जो शेष बचा है मैं वृंदावन की पावन रज में गुजारूंगा, और तुम यहां रह करके श्री गोपाल जी की सेवा करो। बहुत से संतों ने पूरा जीवन भ्रमण किया, लेकिन अंत में श्री धाम वृंदावन को ही, ब्रजरस की ही प्राप्ति उन्होंने की। बड़ी अच्छी बात सुनाते थे जय वृंदावन। कहते थे माँ जी कि श्री माधव दास जी महाराज जगन्नाथपुरी में रहते और जगन्नाथ जी नित्य उनसे बात करते। बड़ी उम्र हो गई, 100 वर्ष से ऊपर हो गई माधव दास जी की उम्र, तो वृद्धावस्था में शरीर तो थोड़ा शिथिल हो जाता है, लेकिन भगवान खूब बात करते हैं उनसे और बड़े प्रसन्न रहते माधव दास से। एक दिन बड़े उदास थे माधव दास जी, बहुत उदास थे। जैसे कुम्भन दास जी के चरित्र में आपने सुना ना कि श्रीनाथ जी खड़े हैं, कुम्भन दास जी बड़े उदास। तो श्रीनाथ जी ने कहा हमारे सामने इतने उदास क्यों हो तुम? कुम्भन दास ने कहा जय हमको सत्संग 24 घंटे का चाहिए, 2 घंटे 4 घंटे के सत्संग में हमारा पेट नहीं भरता। भगवान बोले सत्संग का फल तो हम हैं, हम तो तुम्हारे सामने, फिर क्यों उदास? बोले नहीं। जय जय भले आप सामने खड़े हो, लेकिन बिना सत्संग के आप में प्रेम नहीं होता है। अरे प्रेम होगा तब तुम आपका स्वादन करेंगे, हमें सत्संग चाहिए।
ऐसे कुंभनदास जी, जैसे कुंभनदास, ऐसे माधवदास जी उदास थे और भगवान सामने जगन्नाथ जी बोले क्यों उदास हो? बोले जय जय ब्रज की याद आ रही है, एक बार ब्रज का दर्शन कराऊं, ऐसी इच्छा हो रही है, लेकिन शरीर इतना शिथिल हो गया है कि अब मैं जा नहीं सकता, याद बहुत आ रही है ब्रज की। अरे भगवान ने कहा अभी ब्रज पहुंचाते हैं, अभी दर्शन करके आओ। भगवान ने ऐसी थपोड़ी बजाई, गरुड़ जी आ गए सामने। गरुड़ माधवदास जी को पीठ में बैठा के पूरे ब्रज का दर्शन करा के लाओ। एक क्षण में महाराज माधवदास जी को बैठा लिया गरुड़ जी ने। अब गरुड़ जी की गति मन से भी ज्यादा तेज, यूं बैठाया यूं आ गए ब्रज में, पुरी से ब्रज 2 मिनट में आ गए। अब पूरा दर्शन करा रहे हैं, जैसे झूला होता है ना, आराम से बैठे माधवदास जी, जैसे खुला हुआ हवाई जहाज हो, और सब दर्शन का 84 कोस का पूरा दर्शन करा रहे हैं सबका। जैसे श्री बरसाना धाम आया, बरसाना का दर्शन जैसे गरुड़ जी के ऊपर बैठे माधवदास जी ने किया, राधा रानी की याद आ गई। इस रज में राधा रानी पैदल चलती है, इस रज में इनके चरण चिन्ह अंकित हैं। क्यों ना अपने शरीर को मैं रज से अभिषेक करूं। बस ये मन में भाव आते गरुड़ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गरुड़ जी महाराज मेरे को इस रज में थोड़ी देर के लिए लोट लगानी है, आप मुझे उतार दो। गरुड़ जी नीचे आए, माधवदास जी को जैसे उतारा वैसे माधवदास जी रज में भावपूर्वक बेवर होकर के लूट-पुट करने लगे। निज चाकर 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 की, हाँ निज चाकर 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 की, निज चाकर सेवा दान करो, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो राधा रानी। राखो सदा निकुंज निवृत में, राखो सदा झाड़ू डाल बरो, हम पे आज ढरो राधा रानी, हम पे आज ढरो, हे राधे अब बस कृपा करो, अनुग्रह करो, अपने चरणों में मुझे रखो। माधवदास जी ने जैसे कहा महाराज राधा रानी ने तुरंत अपने चरणों में स्थान दे दिया।
आज भी महाराज जी की समाधि बरसाने में बनी हुई परिक्रमा में। तो गुंजावाली ने कहा, बेटी मैं सीधा वृंदावन जाऊंगा और शेष जीवन अब वृंदावन में श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए व्यतीत करूंगा और तुम ये ठाकुर जी लो और इनकी सेवा करो। ठाकुर जी कैसे कृपा करेंगे ये कथा आप कल श्रवण करें। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। मौका हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाक सुनत महत मुनासत, और झलकत राधान दलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत हसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरसती काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासन सोवति अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।